सिर्फ वो बीमारियां जो सिर्फ आपको यौन संबंधी प्रक्रिया करने के बाद आ सकती है। कि शादी से पहले या फिर 18 के बाद सेक्स कितना सही है या कितना 18 साल से पहले ना तो मैं सेक्स का सपोर्ट करता हूँ और ना ही इसका विरोध करता हूँ। ये आपकी मर्जी है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हो। अगर आपकी उम्र 13 से लेके 22 साल या 20 साल के बीच में है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। सेक्स बिफोर मैरिज इज़ हेल्दी और अनहेल्दी। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये उम्र आपके इंटीमेट होने की नहीं है, ये उम्र आपके कुछ सीखने की है। चलिए दोस्तों, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि शादी से पहले या फिर 18 के बाद सेक्स कितना सही है या कितना गलत है, इसके क्या इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं, क्या इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर आपको किस तरह की बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। चलिए इसको मैं कुछ टॉपिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। शादी से पहले सेक्स करने के कुछ नुकसान होते हैं, वो नुकसान कौन से हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो नुकसान होता है वर्जिनिटी का, यानी कि कुंवारापन। आप लोगों को पता होगा कि कुंवारापन क्या होता है। अगर आपने शादी से पहले अपना कुंवारापन खो दिया, चाहे आप लड़की हो या चाहे आप लड़का हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बाद में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अगर आपकी शादी उस बंदे से होती है जिसके साथ आप इंटीमेट होना चाहते हो या फिर आप अपनी वर्जिनिटी को लूज करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी शादी किसी और से होती है और शादी से पहले ही आप अपना कुंवारापन खो चुके हो तो आप समझ सकते हो कि बाद में इसके कितने घातक परिणाम आएंगे। आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाएंगे या फिर आपकी नॉलेज, आपकी सेहत पे सवाल उठाए जाएंगे, आपके ऊपर शक किया जाएगा या फिर आपको बार बार में ताने मिलते रहेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो फिर आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। दूसरा इसका जो नुकसान है अनवांटेड प्रेगनेंसी। दोस्तों, ज़्यादातर जो टीनेजर होते हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है हमने 18 साल पूरे कर लिए, हमें काफ़ी कुछ समझ आ जाती है, बट ये सच नहीं है। कई बार ऐसा होता है जो टीनेजर्स होते हैं कहीं से सुन के या किसी से पूछ के इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बट उनको पता नहीं होता किसी से इंटीमेट होते टाइम हमें कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज करना होता है या फिर हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं। अगर आपकी उम्र कम है और आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो फिर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का डर हमेशा रहेगा। अगर आप शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर समाज की नज़रों में, दोस्तों की नज़रों में, हमारी फैमिली की नज़रों में हमारी वैल्यू काफ़ी गिर जाती है और जिसकी वैल्यू गिर जाती है वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। तो एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम फ्री। तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान है STD, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिर्फ वो बीमारियाँ जो सिर्फ आपको यौन संबंधी प्रक्रिया करने के बाद आ सकती है। जैसा मैंने पहले बताया, 18 साल या उससे कम की एज में हमें इतना नॉलेज नहीं होता कि हमें पता हो कि अगर हम इंटीमेट होते हैं तो हमें कौन सी सावधानियां रखनी है या फिर इससे कौन सी बीमारियां या इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पता नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा ये पॉइंट इसीलिए बहुत ख़ास है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकती है। अगर आपको शादी से पहले अनवांटेड डिजीज़ लग जाती है जैसे कि HIV, गोनेरिया, सिफिलिस, इसके बीच ये ऐसी बीमारियां हैं अगर एक बार आपके पीछे पड़ जाती है तो ये निकलने का नाम नहीं लेती और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं? आप बांझपन का शिकार हो सकते हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो, कमजोरी इससे आ सकती है और कई केस में ये कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। चौथा इसका जो पॉइंट है वो है सेक्स एडिक्शन। हमारी बॉडी को जब कुछ अच्छा फील होता है तो हमारे बॉडी से डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है। वो डोपामीन हमें बिल्कुल आनंद की स्थिति में लेके जाता है, यानी कि आपको बहुत अच्छा लगता है, प्लेजरस फील होता है। वो सिर्फ डोपामीन के कारण होता है। जब डोपामीन बॉडी में बनने लगता है, रिलीज होने लगता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा फील होता है बस आपको वही चीज़ चाहिए। जब आप इंटीमेट होते हैं तो हमारी बॉडी से डोपामीन निकलता है और डोपामीन एडिक्ट बनाता है। वो एडिक्ट कैसे बनाता है? क्योंकि जिस चीज़ को करने में हमें मज़ा आता है ना, हमारी बॉडी बार बार उसकी डिमांड करती है। अगर आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होगा, बनता जाएगा, तो आपको अच्छा फील होगा और आपको अच्छा फील होगा तो आप उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करोगे।
तो जैसे ही ये डोपामीन का लेवल कम होता है तो आपको फिर से उस चीज़ को करने की इच्छा होती है, यानी कि फिर से आपको सेक्स करने की इच्छा होती है। अब ये प्रक्रिया बार बार चलती है तो ये आपकी लत में आ सकता है, यानी कि आप सेक्स के एडिक्ट हो सकते हो। और सेक्स एडिक्ट होते हैं उसके नुकसान भी आप जान लीजिए। आपको कमज़ोरी रह सकती है, आपके अंदर प्री मैच्योरिटी आ सकती है, यानी कि आप अपनी उम्र से पहले बूढ़ा दिखना शुरू हो सकते हो। आपकी स्टेमिना में कमी आती है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो यही था कि आप पहले तो 18 साल से पहले कभी सेक्स करने की सोचे ही ना, और 18 साल के बाद अगर आप सोचते हैं, आपको ये लगता है कि आप काफ़ी समझदार हो, काफ़ी इसके बारे में जानते हो, तो फिर इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखना जो आपको मैंने बताए हैं। और एक बात आपको और बता दूं, शादी से पहले या 18 साल से पहले ना तो मैं सेक्स का सपोर्ट करता हूं और ना ही इसका विरोध करता हूं। ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।